गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आपने सुना होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो एस और अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के गुहार लगा रही हैं। रिसेंटली एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उससे पहले ही एमपी हाई कोर्ट में केस जो है वो लगाया था, मगर उसका रिजल्ट्स जो स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं रहा। अभी एक और मुद्दा साथ साथ चल रहा है, उस कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। जो कोविड में 2020 और 21 में जो वेव आई थी, कोविड वेव, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या फिर कहीं जिनका फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट था, तो कहीं ना कहीं 1-2 साल जो है उनके खराब हुए। 4 से 5 साल तक वो स्टूडेंट्स जो है लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, कोशिश की कि उन्हें कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिले, मगर नहीं मिला। अभी ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के स्टूडेंट्स का भी, वो भी एज और अटेम्प्ट को लेकर के है। कहीं ना कहीं देखें तो दोनों मुद्दों में सिमिलैरिटी भी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट करें। इसमें एसएससी के स्टूडेंट्स को भी जोड़ सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप साथ लेकर के चल सकते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अभी ईडब्ल्यूएस में रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है या नहीं है। तो इसमें टाइम लगेगा, और टाइम कितना लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर 1-2 साल तो आराम से लग सकते हैं। क्योंकि जिस स्केल पर ये मूवमेंट है अभी, अगर हम बात करें कि कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होंगे, लाखों की संख्या में होंगे, मगर जो ग्राउंड पे जिस तरीके से स्टूडेंट्स का रुझान है तो वो बहुत कम है। अभी लास्ट का प्रोटेस्ट हो उसमें स्टूडेंट्स नहीं पहुंचे, 4-5 स्टूडेंट्स थे, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी जो मुद्दा है वो पीक पर नहीं है। पार्लियामेंट में उठवाने की कोशिश कर सकते हैं इस मुद्दे को, साथ में सदन में कोशिश कर सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन से बातचीत करें। मीडिया में तो बात तभी जाएगी जब ग्राउंड पर कोई जो है बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, प्रोटेस्ट होगा, पीसफुल तरीके से हो भले ही, मगर गैदरिंग उसमें होनी चाहिए। तो इसमें संभावनाएं जो है अभी हाल फिलहाल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ऐसा लग नहीं रहा कि अभी 15-20 दिन में जो है अटैम्प्ट मिल जाएगा या फिर एज और अटैम्प्ट में छूट मिल जाएगी, मगर ये संघर्ष लंबा चलने की का अनुमान है। और इस संघर्ष के अंदर सभी स्टूडेंट्स को जुड़ना चाहिए, और कंपनसेटरी अटैम्प्ट जो कोविड की वजह से चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको भी जो है अटैम्प्ट इसमें मिल सके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स निराश होंगे, उनका लास्ट अटैम्प्ट था, 32 ईयर्स क्रॉस कर गए हैं, और जो अभी कोई विकल्प के तौर पे उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, तो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कीजिए। साथ में अन्य एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं जो ए ग्रेड सर्विस से रिलेटेड हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, और जो आपने प्रिपरेशन की है अभी तक उसका सदुपयोग कीजिए। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब कई बार ऐसा विषय होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके नहीं जाते, तब भी हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं, और कई बार किस्मत भी साथ देती है। तो आप एग्ज़ाम्स ज़रूर दें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने की, और जितने भी ए ग्रेड सर्विसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए आप अपीयर करें, कहीं ना कहीं ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लास्ट 6 टाइम्स प्रयास करने के बाद जो है लास्ट में मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, और वो उस समय क्वालिफाई हुआ जब प्रिपरेशन भी बहुत जो है नाजुक दौर से गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी। और जब बहुत अच्छी तैयारी हम करके जाते हैं कई बार, तब जो है हमारे रिजल्ट्स हमारी फेवर में नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहीं की किस्मत का भी जो है इसमें गेम है। और अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मुझे 6th अटैम्प्ट में जा कर के जो है मैंने 6 अटैम्प्ट इसमें दिए यूजीसी नेट की परीक्षा में, और मुझे लास्ट में अंत में जा कर के जो है सफलता मिली है। तो इस तरीके से और ठहरे नहीं,
बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रिपरेशन को कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस दौर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। सभी तरह के एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर फिर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए, चाहे वो AWS से रिलेटेड हो या फिर कोई अन्य जानकारी आप लेना चाहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।